हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है फिफ्थ की हम बात कर रहे हैं। ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड अनोदर cubical box is 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 13.1 स्टार्ट था और हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्यूबॉइड की बात की थी, अब हम क्यूब की बात कर रहे हैं। इसमें क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइडिकल है, ठीक है, क्यूबिकल नहीं है, ये क्यूबॉइडिकल है, क्यूबॉइडल। ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाइड, क्योंकि आपको पता है कि जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो वो आपके पास क्यूबॉइड होता है। ठीक है, राइट, जिसमें हाइट और अलग हो, तो इसमें जो ईच एज कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्यूब और क्यूब में अंतर होता है, आपको कैसे पता चल जाएगा। नंबर फर्स्ट क्या प्रूव करना है, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल, हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें खाली दीवारों का ही पूछ जाता है आपसे। ठीक है, एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन जो है आपका इसमें वो है विच बॉक्स हैज अ सिमिलर, हैज अ स्मॉलर। इसमें ग्रेटर है, इसमें क्या है स्मॉलर, स्मॉलर, और इसमें लेटर है, इसमें क्या टोटल, टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, बाय हाउ मच, राइट। हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन हम निकालेंगे। इसमें देखिए हमें और निकालना है दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, और लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है ओनली चारों दीवारों का। ठीक है, इसमें नीचे का बेस नहीं होता, ऊपर का टॉप नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया जो है क्यूब का, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स जो है ना, क्यूबिकल जिसकी साइड्स इक्वल है, ऑफ एज 10 सेंटीमीटर। उसका तो फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, नहीं 4 इंटू 10 का स्क्वायर, राइट, हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 6 साइड्स होती हैं और 6 में से आपने ऊपर नीचे वाली साइड तो ली नहीं, खाली 4 ही तो लिए, 4 सरफेस तो लिए, तो 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर होता है, और ये होता है आपके पास क्या टोटल सरफेस एरिया, वो भी किसका, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया कैसा निकालना है हमको, क्यूबॉइड का, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू में एच। ठीक है, फिर वही 4 साइड होती है, हम पहले निकाल चुके थे। तो 2L, एल की वैल्यू कितनी है 12.5 मीटर लॉन्ग, तो 12.5 प्लस बी, वाइड कितना है 10, और मल्टीप्लाई एच कितना है 8। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई ये तो हो जाएगा आपका 22.5
मल्टीप्लाई 8, ठीक है। पॉइंट डाल के क्या कर दिया, 10 कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास 2 5 या 10, सॉरी 5 का 2 5 10 और 2 4 टाइम कर दिया, 4 2 या 8 मल्टीप्लाई 225, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 2 जा, तो ये हो जाएगा और डिवाइड कर देगा 5 से, तो 5 का डिवाइड करोगे आप तो 5, और इसमें क्या हो जाएगा आपके पास 5 4 या 25 हो जाएगा, तो 45 इंटू 8 हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब देखो आप इसमें कितना आया 400, और इसमें कितना आया 360, ज़्यादा किसका हो गया, क्यूबिकल वाले का, ठीक है। क्यूबिकल वाले ज़्यादा हो गया क्यूबॉइड से। तो हम यहाँ पे बनाते हैं थस द लेटरल सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा किसका, क्यूबिकल वाले। थस द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल, ठीक है, क्यूबिकल जो बॉक्स है ना उससे ज़्यादा होगा, इस ग्रेटर देन, कितना ज़्यादा होगा 40 ग्रेटर एंड इज मोर बाय 400 माइनस के 360 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। ऐसे में करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड बार, इसका वो है स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो अब इसमें है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। तो क्यूबिकल बॉक्स में तो हो जाएगा आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है इसकी 10, तो 6 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 6 यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स, इसका हो जाएगा आपके पास भाई 2 इंटू एल प्लस बी, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। तो 3 साइड आएगी तो इसमें ये टर्म आ जाएगी, राइट। हम क्या करते हैं पहले रखते हैं वैल्यू 2 इंटू 12.5 मल्टीप्लाई, थोड़ा यहाँ देता हूँ 2 इंटू 12.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 8 प्लस 12.5 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 125 प्लस 80 और ये हो जाएगा आपके पास 100, ठीक है। यानी कि 125 और 100 कितना 225 और 80 कितना 305, 2 मल्टीप्लाई 305 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि आपको कितना हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या था आपका 600, तो ज़्यादा कौन सा हुआ, स्मॉलर कौन सा हुआ, स्मॉलर हुआ पहले वाला, ठीक है, यानी क्यूबिकल जो है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज स्मॉलर बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आ गया, 10 सेंटीमीटर छोटा है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कौन सा छोटा है क्यूबिकल वाला, क्यूबॉइड वाला बड़ा है, ठीक है। हम आपको दोनों पता चली गया, टोटल है तो ये लगेगा और टोटल नहीं है तो 2 इंटू एल क्रॉस बी, फिर टोटल में सॉरी एल प्लस बी और क्रॉस में एच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, कंप्लीट हो गया हमारा। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है,
तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और ये क्वेश्चन है स्मॉल डोर बहुत इंडोर है, ठीक है, इंडोर ग्रीन हाउस is made entirely of glass pens, ठीक है, बेस भी इसके अंदर, ठीक है, हेल्ड टुगेदर विद टेप, इट इज 30 मीटर लॉन्ग। इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि जो डेफिनेशन है, जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा समझना होता है। 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, हर्बेरियम होता है, इसके अंदर बहुत सारे ग्लास रखे होते हैं, ठीक है। उसकी जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर वाइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक क्यूबर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। अब देखो आपको अगर ये पता ही नहीं है कि ये किस तरह की शेप है, तो आप इससे पता लगा सकते हो ना भाई ग्रीन हाउस किस तरह का है। अब हेवेरियम लिखा हुआ है इसमें, तो ये 30 मीटर लॉन्ग है, 25 मीटर वाइड है, 25 मीटर हाई है, तो उसका अब साफ पता चल रहा है कि क्या है, ये क्यूबर्ड है, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल दी 12 एजेस, यानी अगर सबकी 12 एजेस हो तो उसका क्या होगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से क्यूब की बात की जा रही होगी, ठीक है, तो इसमें से सेम होती है। तो देखिए आप एरिया ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप इसको ऐसे याद रखा करो, मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत भी नहीं है, एल बी बी एच एच एल, ठीक है। एल बी एच होता है ना, एल बी बी एच और एच एल, ऐसे घुमा दिया करो, एल बी बी एच और फिर एच एल, तो इसी हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया जो है आपका वो निकल के आ जाएगा। तो 2 इंटू एल कितना है 30, बी कितना है 25 और प्लस बी कितना है 25 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 25 प्लस एच 25 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। हमारे पास टर्म आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 750, हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1500 प्लस 6 2125, ठीक है, तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करनी होती है, इजी है, आप आराम से कर सकते हैं खुद, ठीक है। अब हमें जो टर्म चाहिए वो है टॉप नीडेड फॉर ऑल दी 12 एजेस, ठीक है, 12 एजेस, दी सम ऑफ ऑल दी एजेस, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑल एजेस 12 एजेस की बात हो रही है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल द एजेस, तो सम करेंगे तो 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, एजेस मैंने किनारे, ठीक है। तो आपको देखिए एक क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उसमें कितने एजेस होती हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4 यहाँ पर, 4 नीचे, 8 और 4 ही बगल में, ठीक है, दोनों मिलाकर, ठीक है, 1 2 3 4।
तो टोटल होती है 12। आप कैसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12, राइट। टोटल एजेस होती है 12। तो L प्लस बी प्लस एच मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये L, ये B और ये H। और देखिए H कितने होते हैं, एक H ये रहा, एक H ये रहा। हाइट तो 4 है, 4 डंडे होते हैं इसके, 4 ही होते हैं L, ठीक है, 2 नीचे और 2 ऊपर, और 4 होती है ब्रेथ। सब 4 मिला के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे ना। 4 इंटू L की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 25 प्लस 25 कितने होते हैं 50, और 30 80 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 320 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको। एजेस होती है इसमें 12, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इसमें। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था, जैसे इस सवाल के अंदर आपको यहाँ दे रखा है हर्बेरियन, ठीक है। अगर आपको पेपर के अंदर ये पता ना चले कि भाई क्या चीज है, डायग्राम भी नहीं बना सकते आप, तो सिंपल सी चीज है, आपको ये पता चल गया वाइड है, लॉन्ग या लंबा है, वाइड है और हाइट है, तो इसका मतलब क्या है क्यूबॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से और क्वेश्चंस भी हम करेंगे, और हमारे पास एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट लेंगे, ठीक है 13.2। इसमें हम सिलेंडर की बात करेंगे, ठीक है, बेलन सिलेंडर। तो उसका हम सरफेस एरिया और उसके हम जो है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालेंगे। वो अच्छा है, शेप वाइज है, कैसे कैसे करेंगे हम 30.2 एक्सरसाइज, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन करते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। थैंक यू।